इसको मैं जर्मन सीखने के लिए कहता, वो कहता माने तो अंग्रेजी को नहीं आवे। मैं मन में सोचता था इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती ज़्यादा, लेकिन ये लगा कि ठगे गए। पहले सीरियस नहीं लिया था, वो ठीक था। तो एक्चुअली क्या, कोई भी स्किल आपको आती है तो आपके पास नए अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। उस पल तो मुझे लगा कि यार ये कैसे हो सकता है यार। और आपको पता है पत्रकारिता में लोगों को भ्रम भी जल्दी हो जाता है। देव सर बनने में सर आपको कितनी सीख रहा थे यहाँ किदे हो बने मुझको मैं जी गालू। मैंने सर डिसाइड किया कि मेरे को हिंदी में जर्मन पढ़ानी है, मदर टंग एंड अदर टंग। तो मैंने कहा नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा, आप राज समाचार देख रहे हैं। मेरे साथ एक युवा, एक मुकाम बनाया इन्होंने, गांव से निकली छोटी सी ढाणी है, ढाणी भगत सिंह की, जो नवलगढ़ विधानसभा में आती है। करीब 30 घर हैं और करीब 150 के आसपास लोग रहते हैं। निकला घर के बाहर, और आज अगर जर्मन लैंग्वेज की बात करें तो ई लैंग्वेज स्टूडियो यानी जर्मन स्पीकर्स क्लब है, उसका एक बहुत बड़ा नाम है। हज़ारों बच्चे जर्मन लैंग्वेज है जो सीख चुके हैं, और कई बच्चे जो करीब 2 या 3 हज़ार के आसपास तो यूरोपीय कंट्रीज़ में अपना नाम कमा रहे हैं, खूब पैसे भी कमा रहे हैं। मेरे साथ हैं देवकरण सैनी। देव भाई, इतने बच्चे मतलब बाहर हैं, मैं देखता हूँ आपके फेसबुक पे कितने बच्चे आपको मतलब थैंक यू बोलते हैं, और कितने बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं। सर, जब आपके बच्चे आपको कहते हैं कि सर थैंक यू, तो कैसा फील होता है? सर कई बच्चे तो मतलब थैंक यू कोई शब्दों से ही नहीं कहा जाता, राइट। एक आंखें भी बोलती हैं उनकी। अभी मैं जैसे थोड़े दिन पहले जर्मनी गया तो करीब 200 बच्चे मेरे से मिलने आए। अब मुझे तो यकीन नहीं था कि मतलब एक वर्किंग डेज सब लोग अपने अपने काम करते हैं, 200 लोग मिलने आए पर्सनली अलग अलग सिटीज़ में। और बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, सर अब गर्मियों में आए हो, मैं तो इंडिया आया हुआ हूँ। मतलब उनके मिलने का जो भाव होता है उससे ही आपको एक सुकून मिलता है कि बच्चे मतलब वास्तव में एक अच्छा फील करते हैं। और कोई तो मेरे से 2011 में सीखा था, राइट, वो अब मेरे को मिल रहा है, उसको पता चल गया। तो ये अपने आप में आपको एक संतोष देता है कि आप कुछ कर पा रहे हो, बच्चों को मोटिवेट कर पा रहे हो, कुछ करियर बन रहे हैं लोगों के, तो एक खुशी मिलती है उसकी। अपने परिवार का इकलौता लड़का घर से बाहर निकला, पत्रकारिता के क्षेत्र में गया, छोड़ी, जर्मन लैंग्वेज की तरफ कैसे अचानक एक पत्रकार जो बांसवाड़ा में जो ईटीवी के अंदर था, और अचानक जर्मन लैंग्वेज की तरफ कैसे बन गया? एक जर्नलिस्ट टीचर बन सकता मुझे मालूम है, लेकिन एकदम अचानक जर्मन लैंग्वेज की तरफ। सर मैं जब पत्रकारिता में था तो मेरा एक जर्मन जर्नलिस्ट से मिलना हुआ था पीटर में। मैं बहुत थैंकफुल फील करता हूँ उनके लिए कि उन्होंने मेरे को थोड़े दिन पत्रकारिता सिखाई थी। वो अपने शेखावाटी में ही झुंझुनू आए थे, और उन्होंने मेरे को 15 दिन के बाद में ये बोला कि अगर तू जर्मन सीख ले तो मैं तुमको जर्मनी बुलाऊं। उनका IIJB इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट था, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। हालांकि उस टाइम पे मैंने उनको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था, बट उसके बाद में जब साल भर बाद में, 1.5 साल बाद में उनका वापस से मेल आता है कि तुमने जर्मन सीखी, तब मैंने पहली बार लगा कि वो वास्तव में इतने सीरियस हैं। फिर मैं चुपचाप जर्मन सीखी मैंने, और फिर मैं दिल्ली पुणे गया और वहाँ जर्मन सीख के जर्मन में मैंने उनको लिखा और बताया कि मैंने जर्मन सीख लिए, बताओ अब क्या करना है। तो मुझे सरप्राइज़ मिला कि अभी तो इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, थोड़े दिन बाद में हम आपको बुलाएंगे। क्या तो दिमाग में जैसे आपको पता थोड़े दिन बाद बुलाएंगे, तो आपको क्या रहा? मुझे ये लगा कि ठगे गए कि जर्मन सीख ली अपन ने, पहले सीरियस नहीं लिया था, वो ठीक था। लेकिन जब जर्मन सीख ली तो एक्चुअली क्या, कोई भी स्किल आपको आती है तो आपके पास नए अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। तो उस पल तो मुझे लगा कि यार ये कैसे हो सकता है यार, कि हमने डूब गई। हाँ, क्योंकि मैं ईटीवी में एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को देख रहा था, और आपको पता है पत्रकारिता में लोगों को भ्रम भी जल्दी हो जाता है कि आप कलेक्टर साहब से मिल रहे हो, मुख्यमंत्री का इंटरव्यू ले रहे हो आप। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तो उस करियर को छोड़ के आया हूँ और इधर अब जाना नहीं है, तो फिर क्या करना है। तो मैंने सोचा कि अब अपन जर्मन लैंग्वेज नहीं भूल जाएं, इसलिए मैंने कुछ दिन मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का सोचा। मैं हैदराबाद की एक कंपनी में काम किया मैंने,
कंसल्टेंसी थी, ट्रांसलेशन और मीडिया का ही काम था एक्चुअली। वो थोड़ा कोई मैगज़ीन है, जर्मन मैगज़ीन डेर स्पीगल करके, बहुत बड़ी मैगज़ीन है, उसका डिजिटलाइजेशन चल रहा था, तो उसमें मेरे को जॉब मिली, पहली पत्रकारिता से रिलेटेड मिली, तो अच्छा लगा था। उसके बाद में मुझे बेंगलोर में एक्सा करके कंपनी में काम करने का मौका मिला। फिर मैं कोलकाता में सीमेंस के लिए मैंने काम किया। सीमेंस भी बहुत बड़ा ब्रांड है, राइट। फिर उसके बाद में जयपुर में डॉइचे बैंक में काम करने का मौका मिला। जर्मन बैंक है ना? जर्मन बैंक है। तो मतलब जर्मन भाषा सीखने से आपको ये इंटरनेशनल डायमेंशंस का पता चला कि आप क्या क्या कर सकते हो। जिसको विदेशी भाषा या कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती, तो उसको मतलब उसके बारे में, उस दुनिया के बारे में नहीं पता चलता ना। तो जर्मन भाषा सीखने से यूरोप के बारे में जानने का मौका मिला, और अलग अलग कंपनियों में, बड़े बड़े सिटीज़ में रहने का मौका मिला, ट्रैवलिंग हुई, लोगों से इंटरेक्शन हुआ, तो एक अलग करियर बनता चला गया। और उसके बाद में कभी टीचिंग में भी तभी आया मैं, अदरवाइज तो टीचिंग का मेरा पहले कोई ऐसा तो था नहीं। शुरुआत कहाँ से की टीचिंग की? टीचिंग की शुरुआत सर जब मैं डॉइचे बैंक आया जयपुर, 2010 की बात है, 9-10 की बात है। तो जब मेरे को फिर ऐसे लगने लग गया कि ये कंप्यूटर का काम अपन को पसंद नहीं आ रहा अभी। जोश जोश में शुरू में तो किया, लेकिन ये कंप्यूटर में काम करता रह जाऊंगा क्या मैं? पत्रकारिता में इतना घूमना, लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता था, इंटरव्यूज़ करते थे, तो मैंने सोचा वो क्या किया जाए, ऐसे सोचते सोचते। और फिर एक जॉब निकली थी अमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर में कि उनको टीचर चाहिए। तो मुझे नहीं पता था मेरे अंदर टीचर बैठा है, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर का काम नहीं करना, इसलिए मैं टीचिंग में गया था। अब तो विश्वास है ना बैठा है अब तो टीचर बैठा है, लोगों ने बता दिया बार बार आपको फीडबैक मिलता है, लोग दिल से करते हैं। जर्मन स्पीकर्स क्लब पे बहुत सारे लोगों ने तो वास्तव में, आप उनके कमेंट्स देखोगे हजारों में, किसी वीडियो को मान लो लाख में देखा गया, तो आप उनके कमेंट देखते हो तो आपको आंखों में आंसू आने लगे, ऐसे कमेंट्स उन लोगों के, क्योंकि उनको लगा कि मैंने इजी किया है, ऐसे उनको लगा। तो पहली बार कौन टीचर ऐसा है जो अपनी चीज़ें बाहर दे देता है? शायद बहुत रेयर केस में ना टीचर्स है ना चीज़ें यूट्यूब पे डालते हैं कि नहीं तो ये सोचते हैं कि मेरे पास आए आदमी और ना 2 मिनट का वीडियो देखे और मेरे पास आदमी आ जाए और मेरे पास सीखें, मेरे पास 2 रुपये आए। आपने तो सर अपने जर्मन स्पीकर्स क्लब है, उसके अंदर इतने सारे वीडियो डाल, 1800 वीडियो से हैं उसके ऊपर, और आदमी अगर सीखना चाहे तो उससे से सीख ले, आपकी ज़रूरत क्या है फिर? सही कह रहे हो आप, ज़रूर उससे सीख ले, राइट। और ETV ई लैंग्वेज स्टूडियो जो है उसमें भी आपको इतने ही वीडियो मिल जाएंगे। वही कह रहा हूँ ना कि फिर गुरुजी बस क्यों आएगा कोई आदमी। लेकिन भाषा जो है डेफिनेटली उससे सीख सकते हैं। मैं तो बोलूँगा कि जिन लोगों के पास मान लो कि पैसा नहीं है, वो ज़रूर वैसे सीखें। मुझे तो बहुत सुकून मिलेगा, आप जहाँ भी हो उससे सीखें। बट कई बार बच्चों को लगता है कि डायरेक्ट लाइव प्रैक्टिस करने के लिए की ज़रूरत पड़ती है। आप पैसा कम भी करते हैं किसी का? कोई मान लीजिए गरीब आदमी आ जाए तो? ऑफ कोर्स, मतलब जो नीडी है, हाँ। मैं तो आपको बताऊं कि एक नीडी बंदे की आपको मदद करते हो तो आपको वैसे ही सुकून मिलता है। तो मैंने तो अपनी एक एप्लीकेशन बना रखी है, वहाँ पे भी बहुत वीडियोस डाले हैं, राइट। उसके अलावा टीचर्स भी इतना मटेरियल मैंने वहाँ डाला है। कोई अपना इंस्टीट्यूट भी खोलना चाहे तो वहाँ से मटेरियल ले सकता है। तो अगर लैंग्वेज सीखनी है तो पैसा आपकी बाधा बिल्कुल नहीं बनेगा, बन रहा है तो मैं ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और बाकी आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज अपने मन की सीखें। और इसमें सर मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स एक करियर विद इंटरनेशनल डायमेंशन अपना सकते हैं। जब आपने स्टूडियो खोला, ये लैंग्वेज स्टूडियो, पैसा आपका स्थानीय? जी ऑब्वियसली आप एक ऑफ कोर्स जहाँ से आते हैं, आपकी फैमिली बारे में जानता हूँ। सर कितनी मुश्किल आई, सही से बताइएगा। क्योंकि देखिए हर एक सफल आदमी हो तो जाता है, लोग उसकी सफलता जरूर देखते हैं, अरे यार कितना बड़ा आदमी है, कितने पैसे हैं। सर ये अपॉर्चुनिटी आज एक गांव में जब आप रहते थे, आपके दोस्त आपको किस नाम से पुकारते थे? वो देव। आज देवकरण जी सैनी बनने में, देव सर बनने में सर आपको कितनी मुश्किल आई? 2010 में मैंने ये काम शुरू किया था, अभी 2024 राइट ख़त्म होने को आया, तो मेरे को करीब 15 साल तो लगे सर। लेकिन मुझे लगता है कि आपको तसल्ली भी रखनी चाहिए। आप अगर देने का भाव रखते हो, आप अगर मान लो
दिल से पढ़ाते हो, राइट। कई बच्चे मेरे को पूछते भी हैं, सर लैंग्वेज तो कोई कठे भी सीख सके है ना, थारकन आना से मानिए लगे कि माने बढ़िया सीख रहे थे, यहाँ किदे हो बने मुझको मैं जी गालू जी दिल से आप पढ़ा। मतलब ये कहते हैं कि लैंग्वेज आपको कहीं भी सीख सकते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी से भी आप सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है कि आप उनको, वो आपके साथ सीख जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने हार्ट से उन बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये मारवाड़ी में दिल गाला, मतलब आप लोग पढ़ जो भी सुनेंगे, कई लोग मारवाड़ी नहीं समझते हैं, तो ये प्योर मारवाड़ी है। तो उन्होंने कहा मैं आपको अपना जी है ना, दिल, अपना दिल उनके लिए समर्पित करता हूँ, तो उससे वो जल्दी से लैंग्वेज सीख जाते हैं और कनेक्ट भी करते हैं। मैं तो ऐसे ही एग्जांपल, मेरे को शुरू में लोगों ने कहा कि आप है ना जर्मन से जर्मन पढ़ाओ तब आप बड़े टीचर बनोगे। फिर किसी ने कहा कि नहीं इंग्लिश में पढ़ाओ, उससे वर्ल्ड में ज़्यादा पहुँचोगे। मैंने कहा भाई मैं तो जैसा हूँ ना, मैं उसी में पढ़ाऊँगा जिससे मेरे लोगों को समझ में आए। अगर वो ढंग से समझ जाएंगे तो वो तो अपने आप ही चीज़ें आगे से आगे चली जाएंगी। मैंने सर डिसाइड किया कि मेरे को हिंदी में जर्मन पढ़ानी है, राइट। एक होता है ना कि मदर टंग एंड अदर टंग, तो मैंने कहा कि मेरे को मदर टंग में अदर टंग पढ़ानी है, तो उसका परिणाम मैं फील कर सकता हूँ, उसका ज़्यादा आया। ये मदर टंग से अदर टंग की जर्नी पूछ रहा था कि 2010 में हमने शुरू किया, मुश्किलात क्या क्या आई? इसमें सर मुश्किलात तो शुरू में पहले साल मैंने पूरी ताकत लगाई कि प्रचार करूंगा मैं, क्योंकि मीडिया से हूं, तो मैंने जगह जगह एग्जीबिशंस करी, मैंने लोगों को फ्री में सेमिनार्स दी, मैं स्कूलों में गया, कॉलेजेस में गया कि भाई लैंग्वेज पढ़ो। मैंने पूरी ताकत लगा दी, तो पहले साल मेरे पास 8 ही लोग आए। वो भी मैंने कहा कि ये सोचा नहीं कि गलत डिसीजन हो गया जर्मन में। हमारे एक भाई हैं, मित्र हैं, सवाई सिंह जग्गू का, हाँ, जग्गू का क्लासेस वाले, राइट, इज सच अ नाइस गाय, बहुत शानदार इंसान है। तो वो मैं उनके पास जब गया ना 2010 में कि मैं इंस्टीट्यूट एक फॉरेन लैंग्वेज का शुरू कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मन लगे तू जल्दी आगो, ये फील्ड में तन 2-5 साल बाद में आना चाहिए, मतलब तेरे को थोड़ा वेट करके बाद में आना चाहिए, तू थोड़ी जल्दबाजी कर रहा है। तो मैंने कहा भाई साहब सही कह रहे हो शायद, लेकिन मुझे इतनी तसल्ली नहीं है, मैं इस फील्ड में अभी से काम करूंगा तभी तो धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा। टाइम तो कोई तो लगाएगा ना, शुरुआत तो किसी को करनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं थे, राइट। मैं भी जर्मन सीखने गया तो मेरे को पुणे जाने पड़ा था, और उस टाइम पे तो आपको पता ही है इंटरनेट वगैरह का इतना कहाँ था, डिजिटल इतना था नहीं मामला, तो इसलिए सीखने में भी दिक्कतें आई थी ऑफ कोर्स। फिर सिखाने में, लोगों को कन्विंस करने में कि लोग, जिसको मैं जर्मन सीखने के लिए कहता, वो कहता माने तो अंग्रेजी को नहीं आवे, तो मतलब हमको इंग्लिश ही नहीं आती, तो यार जर्मन सिखाने की बात कर रहा है, राइट। मैं मन में सोचता था इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती ज़्यादा, लेकिन जुगाड़ कर लूं। लेकिन जर्मन सीखने से करियर बन रहा है, ये मेरे को दिख रहा है ना। मैं मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर चुका हूँ, मैं अंदर जाके देख के आया हूँ। मान लो किसी को मैं कहूँ कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, उसने तो देखी नहीं, उसको तो दिखती नहीं ना पिक्चर, मैं तो देख के आया हूँ। तो मैं उनको बताता कि इस तरह से नॉर्मल सी, मतलब काम यही है, बट आपको वो थोड़ी टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी, कैसे कंप्यूटर पे काम करते हैं, आप भी करोगे वही काम, एक होवा बना रहता है फॉरेन लैंग्वेज का। तो मैंने कहा कि ये होवा कुछ नहीं है कि हमको आ जाएगी क्या, हमको इंग्लिश ही नहीं आई। मैंने कहा यार तुमको कभी किसी ने बताया ही नहीं कि इंग्लिश सीखने से क्या हो जाएगा, इसलिए आपने दिल ही नहीं लगाया उसमें। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जर्मन आपको पढ़ाऊंगा और साल भर में आपकी जॉब लगेगी, आप मेरे पे यकीन करें। कईयों को तो मैंने आपको बताऊं कि मैंने कहा कि आप तो पढ़ो, पैसे बाद में दे देना, ऐसे करके कुछ लोग जुटाए मैंने, और उनकी जब जॉब लग गई तो धीरे 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 लोग बढ़ते चले गए और परिवार बढ़ता चला गया। ई लैंग्वेज स्टूडियो का भी अब ऐसा है कि मैं प्रचार नहीं करता, उसके बावजूद भी बच्चे घुसना चाहते हैं क्लास में। मैं कहता हूँ अगले में लेंगे अब तो आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो एक अव्यवस्था होती है ना क्लास में। तो इसलिए शुरू में डेफिनेटली दिक्कतें आती हैं। और कोई भी मान लो, कई मेरे ऐसे मित्र भी हैं जो देखा देखी फील्ड में कि भाई मान लो कोई देखता है कि यार उसको 15 साल की जर्नी थोड़ी दिखती है, उसको तो मैं अभी दिखता हूँ, तो उसको लगता है कि यार 2 मिनट में ये काम तो ऐसे हो जाएगा। तो कई ऐसे मित्र भी हैं वो कह रहे हैं कि यार हम तो टीचर भी बन गए, फॉरेन लैंग्वेज के टीचर भी बन गए, लेकिन बच्चे नहीं आते। अब जी नहीं गल है, राइट, दिल लगाना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, तो उससे आता है रिजल्ट। तो और ओवर द टाइम आता है, तो वो चीज़ है। तो अब उसको लर्निंग कहूँगा मैं तो, कि जितना टाइम लगाया, जितना लोगों से जुड़े,
जिनको फ़ायदा मिला वो वापस और आते हैं, तो ऐसे साइकिल बनता है। एक किस्सा और सुना कि आपने क्यों अपनी शादी के घर वालों को कहा था कि 9 दिन के अंदर कर दो। 9 दिन के अंदर आप कहाँ से किससे लाते हो ढूंढ ढूंढ के। ये क्या था? ये एक्चुअली सर ये क्या हुआ था कि मैं जब पुणे जर्मन सीखने गया तो मैं मेरी तो बेचैनी थी, जल्दी से जल्दी जर्मन सीखनी है, जर्मनी जाना है अपन को, तो पैसे भी बचे, टाइम भी बचे, तो मैंने A1 तो अपने आप ही एक दोस्त की मदद से 15-20 दिन में करा के सीधा A2 का इंटरव्यू दिया, एंट्रेंस टेस्ट दिया, तो A2 में एडमिशन हो गया, तो A1 के पैसे बचा लिए। ऐसे ही फिर A2 जब मैंने पास किया तो A2 और B1 के बीच में 9 ही दिन की छुट्टी थी। तो हाँ, A2 और B1 के चक्कर के अंदर 9 दिन की छुट्टी। तो मैंने घर वालों को ये बोला था एक्चुअली कि इन 9 दिन में हम शादी का सारा मामला प्लान कर सकते हैं क्या, सगाई तो हो रखी थी मेरी। तो उन्होंने कहा कि यार 9 दिन तो बांध में ही चाहिए, राइट, बहुत टाइम होता था ना, कम से कम 7 दिन को तो बांध ही हुआ, आज कम से कम, नहीं तो पहले तो 14 दिन को रखता। तो बोले कि 9 दिन तो कम है। मैंने कहा देखो अगर 9 दिन कम है तो फिर मैं 2-1 साल बाद में करूँगा। बोले नहीं सगाई हो रखी है तो क्या बात करता है। तो मैंने कहा फिर आप 9 दिन में सब मैनेज करो, तो हो गया। हाँ मतलब इनका एक किस्सा मशहूर है कि 9 दिन के अंदर शादी करवाई थी इन्होंने घर वालों को। इसे आप इमोशनल ब्लैकमेल कर लीजिए। अब उन्हें इसे ये भी मान दो 2 साल कोई रुक नहीं सकता, क्योंकि भाई अगर एंगेजमेंट हो जाती है तो लोग 2 साल आजकल तो रुकते नहीं है, ये सोचते हैं चट मंगनी पट ब्याह। 2 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कहाँ जर्मन की बातें कर रहे हैं आप? अच्छा जर्मन में कैरियर क्या है? जर्मन में करियर तो सर बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली। जैसे मैं आज जर्मन पढ़ाता हूँ तो टीचिंग अपने आप में एक करियर है, अगर कोई दिल से लैंग्वेज सीखे। कईयों ने इंस्टीट्यूट भी खोल रखे हैं। मेरे 2 दर्जन ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, कोई 1 दर्जन तो हो सकता है राजस्थान में ही हैं, राइट। 2 दर्जन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूट खोले हैं। राजस्थान के बाहर इंस्टीट्यूट खोल लिए, बाहर भी खोले हैं, बिल्कुल, गुजरात वगैरह में कई सारी जगह पे। तो मुझे तो सुकून मिलता है उस बात से, तो मैं तो उसको ऐसे लेता हूँ कि अरे यार इसका मतलब अपन बढ़िया पढ़ा। हाँ भाई हमारा स्टूडेंट टीचर बन गया। तो ये बात है सर उसमें कि एक तो टीचिंग अपने आप में करियर है, कोई ट्रांसलेशन के फील्ड में जा सकता है, वो अपने आप में करियर है, कोई इंटरप्रेटर बन सकता है, दुभाषी का काम है। मल्टीनेशनल कंपनीज में इतनी जॉब निकलती हैं, 2000 के आसपास जर्मन कंपनियां हैं भारत में, तो उनमें लाखों लोग काम करते हैं। या फिर आप जर्मनी स्विट्जरलैंड जाके वहाँ पे जॉब कर सकते हो, बहुत सारी जॉब्स निकली है। जर्मनी में क्या क्या जॉब्स है, स्विट्जरलैंड में दोनों जगह किस तरह की जॉब्स होती है? सर जॉब्स तो वहाँ पे हर तरह की हैं। उनकी आबादी जो है वो बुजुर्ग होती जा रही है, लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, नए जो कपल्स हैं वो शादी या तो करते नहीं या वैसे ही रहते हैं, बच्चे पैदा नहीं करते, तो उसका एक तरह से अलग टाइप का दबाव आ जाता है। क्योंकि कोई मशीन पे काम कर रहा है तो वो रिटायर होगा तो वो जाए तो तब ना, जब कोई आ जाए तो वो बूढ़े बूढ़े ही काम करते रह जाएंगे, तो प्रेशर है। तो बाहर के लोगों को उन्होंने हायर करना शुरू किया है। हमने भी सैकड़ों लोगों को मतलब अपने यहाँ पे पढ़ा के और फिर बाहर भेजा है, अब तो हज़ारों पहुँच गए बाहर हमारे स्टूडेंट्स भी। तो मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ तो हैं ही, वो वहाँ भी हैं, वो हायर करना चाहती हैं। और कई फील्ड्स तो ऐसे हैं, जैसे मान लो इंजीनियरिंग का एक फील्ड है या मेडिकल लाइन में जो कोई नर्स है, नर्स की तो इतनी डिमांड है कि नर्सेज अगर कोई जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है वो तो प्रीमियर कैंडिडेट है उनके लिए, उसके लिए तो पलक पावड़े बिछा के वो सामने से पैसे देने को भी तैयार हैं, यहाँ तक है। और लैंग्वेज आप सीखिए, आप तो आ जाइए आपके लिए तो। और जो नर्स है उसके पास मान लो कोई एक्सपीरियंस भी ज़्यादा नहीं है, नर्सिंग कर ली है, ऐसे लोगों के लिए भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको जर्मन सीखने का पैसा भी नहीं देना, अगर मान लो दिया भी एक बार तो वापस मिल जाएगा, इस तरह का इतनी डिमांड है। तो अलग अलग फील्ड में आपको अपने किस फील्ड में हो उससे रिलेटेड आप जॉब ढूंढिए, और हम भी मदद करने को तैयार हैं। क्योंकि लगातार जैसे अभी वेयर हाउस में वैकेंसी निकली थी तो 19 लोगों का इंटरव्यू कराया था मैंने, ज़्यादातर उनमें से सेलेक्ट होंगे, जाएंगे जर्मनी। ऐसे ही और ना केवल एक्सपर्ट्स की बात है, मान लो कोई 12th पास है और उसके पास बहुत पैसे भी नहीं है कि वो डॉक्टर और इंजीनियरिंग में पैसा खर्च करे सपोज, तो 12th वाला कोई भी बच्चा जिसने 12th पास कर लिया है और उसने ये ठान लिया कि मेरे को जर्मनी जाना है, वहीं पे करियर सेट करना है, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो भी वो अपने फील्ड का इंटरेस्ट का सब्जेक्ट ढूंढे। मान लो वो ये कहे कि मेरे को नर्सिंग करनी है जर्मनी में, मेरे को कुकिंग सीखनी है जर्मनी में, मेरे को होटल मैनेजमेंट में जाना है जर्मनी में,
तो वो बताए हमको, हम उससे रिलेटेड कोर्स ढूंढ के उसकी मदद करेंगे और वहाँ उसको पहले महीने ही 950 तो मिनिमम है, 950 यूरो से लेके 1200, 1300, 1400 तक उनको मिलते हैं। मतलब वो वहाँ पे पढ़ाई भी करेगा, साथ में कमाई भी करेगा। तो मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी इतना स्कोप है। तो ये तो नेक्स्ट लेवल की बात है एक तरह से। फॉरेन लैंग्वेज में आदमी को पता भी नहीं होती कि ऐसे स्कोप भी हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अलग अलग फील्ड्स में। फैशन का काम भी तो फैशन का है जर्मनी में, लेकिन फैशन के लिए फ्रांस ज़्यादा फेमस है उस चीज़ के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स फैशन के लिए भी जर्मनी में काफ़ी चीज़ें हैं, फैशन के लिए भी हैं ऑफ कोर्स। तो फैशन डिजाइनर्स काफ़ी जाते हैं, बहुत जाते हैं बिल्कुल। क्योंकि आपके यहाँ से एक लड़की पढ़ी हुई है साधना, जो जर्मनी में फैशन डिजाइनिंग कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि सर जिस भी फील्ड का एक्सपर्ट है ना, अगर उसने ठान लिया कि मेरे को जाना है तो अपॉर्चुनिटीज़ खूब है। हुआ यूँ था कि मेरे एक मित्र हैं विकास कुमार हैं, जो नवलगढ़ न्यूज़ उनका चैनल है, और एक अनिल जी हैं सैनी, उनकी शॉप है कपड़े की। मैं उनके पास बैठा था तो मैं भी नहीं जानता था, सही बात तो ये कि मेरे गांव के ही है क्या। कई बार कह चुके थे अपना भाई साहब है, अपना परिवार का है, अपना गांव का है। तो एक इंटरव्यू लिया मैंने सोचा यार बड़े आदमी सच्चे लोग, मेरे दिमाग में क्या था, बोले यार हट्टा कट्टा आदमी होगा 8 फुट का होगा। 8 फुट का नहीं, 8 फुट का तो नहीं, हट्टा कट्टा आदमी होगा, भारी सा होगा और काफ़ी दिन से पढ़ा रहा है। मैंने कहा आया तो मैंने कहा सीधा साधा ही, हाँ आपको बता दूँ ये योगा टीचर भी रहे हैं, और इन्होंने शुरुआत अपनी योगा से की थी ना जी। मेरे ताऊ जी योगाचार्य हैं, मावी सैनी हैं, बहुत अच्छे योगाचार्य हैं। तो उनके चक्कर में भाई साहब योगा टीचर बने, और फिर एक जर्मन जर्नलिस्ट से मिलेगा आप उसके बाद आप एक बार भी? नहीं, मिलना नहीं हुआ मेरा, क्योंकि मेरा तो फिर जाना नहीं हुआ था। फिर फ़ोन पे बात भी नहीं हुई मेरी? मेल्स पे खूब हुई, राइट। लेकिन उसके बाद में क्या कि बहुत गंगा से बहुत पानी बह चुका था। मतलब फिर मैं इधर सेटल हो गया, तो मैं यहीं पे जर्मन की अपनी मैगजीन निकालने लग गया। तो इनकी एक मैगजीन भी जर्मन की, मेरे तो खाली उसमें 2-3 शब्द समझ में आए थे। काश्मीर को KSH कर दिया उन्हें, और स्पेलिंग चेंज थी। वारूम निश्ट वियर नाम से मैं एक जर्मन मैगजीन निकालता हूँ। वो हमारे एक मित्र का व्हाट्सएप ग्रुप हुआ करता था, तो मेरे को वो नाम इतना पसंद आया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब है कि वाई नॉट वी, हम क्यों नहीं। अच्छा, कि हम मान लो छोटी जगह से हैं तो क्या हुआ, हम भी अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, हम क्यों नहीं। 30 घरों की ढाणी से निकल करके आज एक बड़ा मुकाम बना लिया। एक झोटवाड़ा में इनका इंस्टीट्यूट है, एक लालकोठी में है, एक मानसरोवर की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, सीकर रोड पे है और लालकोठी में है। हाँ, सीकर रोड हाँ। मानसरोवर की तैयारी कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स सर सीखना चाहते हैं जर्मन लैंग्वेज, उनके लिए क्या है? जो भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जैसे जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो आप एक रीज़न ढूंढें कि आपको क्यों सीखनी है। आपको अगर ये दिमाग में है कि आपको टीचर बनना है, जैसे गर्ल्स के लिए ज़बरदस्त, आजकल तो कोई इंस्टीट्यूट भी आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप तो एक स्किल लो। जैसे मान लो कि मैं गर्ल्स को खास तौर पे ये बात कहना चाहूँगा, लेडीज़ लोगों को, कि आप अगर टीचर बनना चाहते हैं या ऑलरेडी आप टीचर हैं किसी और सब्जेक्ट के, तो जर्मन भी सीखना आपके लिए इतना कोई भारी नहीं होगा, और आप अपना ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं अगर कहीं जाके नहीं खोलना इंस्टीट्यूट। तो जो भी लर्नर्स हैं वो अगर अपना रीजन ढूंढ लें कि मेरे को जर्मनी में काम करना है, मेरे को ट्रांसलेटर बनना है, मेरे को गाइड बनना है, टीचर बनना है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, आपको अपना रीजन अगर मिल जाता है कि मेरे को इसलिए जर्मन सीखनी है या मुझे लाइफस्टाइल बढ़िया जीनी है जर्मनी में, तो आप जर्मन जरूर सीख सकते हैं। और ये कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, ये टाइम जरूर मांगती है। मतलब आपको 6 महीने से 1 साल के बीच का टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन आप 1 साल के अंदर एटलीस्ट इतनी भाषा सीख सकते हैं कि आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकें, अपना करियर बना सकें आप। तो मैं तो चाहूँगा कि आप ज़रूर इसके बारे में जानें और सीखें। मेरी अगर कोई मदद चाहेगा तो ज़रूर उसकी मदद भी मैं करने को तैयार हूँ। इन्होंने कहा कि मेरी मदद अगर कोई चाहेगा तो ये उसकी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर आप सच में आगे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, कि आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक बार इस फील्ड में भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिना लक्ष्मी माता के कुछ नहीं होता। पैसा अगर आपके पास होगा तो सब कुछ होगा सर। ठीक है, हर चीज़ होती है, सुकून भी होता है, लेकिन लक्ष्मी की ज़रूरत पड़ती है, लक्ष्मी माता की ज़रूरत
पड़ती है। और आज अगर आपके पास पैसा है तो आप लोग को पूछते हैं, एक देव जो छोटे से गांव से निकला, आज हर जगह देव सर कहे जाते हैं। नाम होता है ना परसों परसा परशुराम। तो अगर आप मेहनत करोगे तो आपका भविष्य जरूर बदल जाएगा। आप छोटा सा काम भी करते हैं, जरूरी नहीं है छोटा सा काम बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा हो सकता है, लेकिन आप उस पर लगातार मेहनत करते चले जाएं। लैंग्वेज आप किस लिए आज इनका इंटरव्यू लेने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि एक 30 घरों के ढाणी से एक व्यक्ति उठ के आया, पत्रकारिता की, योगा सीखा, बाद में किसी के कहने पे जर्मन लैंग्वेज सीखी, परेशान हुआ लेकिन पीछा नहीं छोड़ा, टीचर बना, अपना शुरुआत किया। 8 बच्चे पहले साल में आए। तो सोचिए कि जिस आदमी ने 1 साल पूरी मेहनत की, 8 बच्चे उसके पास आए होंगे, उसका मानसिक स्तर किस तरह का होगा, लेकिन ये झुके नहीं। आज करीब 15,000 के आसपास बच्चे इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं इनके पढ़ाए हुए, और करीब 2 से 3 हज़ार के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं इनके, वो यूरोप के कंट्रीज़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी क्या थे, मैं म्यूनिख गया था तो कितने बच्चे आ गए थे मेरे पास मिलने के लिए। तो एक मेरा उद्देश्य यही था कि ज़रूरी नहीं कि आप इनके पास से पढ़ने आएँ, आप कहीं भी पढ़ें, लेकिन मन लगा के पढ़ें, अपना एक टारगेट सेट करें। क्यों सर? बिल्कुल, आपका रीजन अपना ढूंढे कि क्यों सीखनी है और कितने दिन में सीखनी है, वो भी आप खुद ही डिसाइड करेंगे। और आपको आगे करना क्या है, ये सब कुछ आप पे निर्भर करता है। ये थे देवकर्ण सैनी, जो ई लैंग्वेज स्टूडियो के ऑनर हैं, सबके भाई भी हैं। क्योंकि अपने स्टाफ से, लोगों से बात कर रहे थे तो ऐसा नहीं लगता था कि ये सच में मालिक भी हैं। इनका एक सीधा नेचुरल आदमी है, और मदर टंग से अदर टंग सिखा रहे हैं आपको, यानी आपकी जो भाषा है उससे आपको जर्मनी सिखा रहे हैं, ज़रूरी नहीं आपको इंग्लिश आए। सर, आपने हमें समय दिया, बहुत अच्छा लगा कि मदर टंग से अदर टंग अगर आदमी सीखेगा तो जल्दी सीख पाएगा। जब मैं खुद जयपुर आया ये भी जोरदार किस्सा ही है सर। मैं जब जयपुर आया तो मैं तो 3rd ईयर में आ गया था, मतलब कॉलेज पूरी होने से पहले ही आ गया था मैं, क्योंकि घर वालों को लगता था कि तो खराब हो तो अंडर को अड़े अगर रह गए हो तो मैं यहाँ पे आया तो मेरे घर वालों को जल्दी सी है ना, अपने बच्चे पे विश्वास भी नहीं होता। वो समझता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफ है तो अपना ही बच्चा है, और पड़ोसी की सब दुहाई देंगे, देख वो छोरो पड़ गो, वो लड़का पड़ गया, तू ऐसा है, वो ये कर गया, तू ऐसा है। हिंदी भी नहीं आती थी यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे फिर हिंदी सीखी। अब हिंदी कौन सीखता है, जनरली अपने यहाँ कोई क्लास जाके सीखता नहीं है, लेकिन मैंने तो यहाँ पे हिंदी बाकायदा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, राघव जी का, राघव प्रकाश सर का, परिष्कार वाले मैंने वहाँ पे जाके हिंदी सीखी मैंने। अच्छा। फिर इंग्लिश सीखी, इस करके इंस्टीट्यूट था यहाँ पे, राइट। फिर जर्मन सीखी। तो आप अगर चाहते हो तो सीख सकते हो, अगर कोशिश करो तो क्या नहीं हो सकता। देखो, आदमी ने कोई कह रहा मैंने हिंदी, मारवाड़ी है, नौलड़े की जगह है जहाँ अब तो लोग हिंदी बोलना सीख गए हैं। भाई जब निकला था 2010 से पहले तो सच में यही आदत थी सर, मेरी भी यही थी। चलिए सर, आपने हमें समय दिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, आपको खूब तरक्की दी, आपके पढ़े हुए बच्चे अच्छी अच्छी जगह जाएं, देव सर एक अपर लेवल पे जाए सर। थैंक यू सर, नमस्कार।